मालिक तेरी बिल्ली बड़ी अजीब और गरीब है। किसी को इतना दे देता है, इतना दे देता है कि वो खाते खाते मर जाता है, और किसी को इतना निर्धन गरीब लाचार कर देता है कि एक एक दाने के लिए तरस जाता है। तेरी मर्जी है मालिक, तू जिसे जिस हाल में रखे तेरी रजा पर। अजय सिंह जिंदगी में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। बचपन में आपने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया, मैंने अपना मुकद्दस समझ के सब्र कर लिया। लेकिन आज मैं आपसे कुछ कह रहा हूं मालिक, कि जिसे भी बहन बेटी दे, इतनी दौलत दे कि बहन हो बेटी होने पर फख्र महसूस करे, दुख नहीं। सुहानी सुबह लिखता है, सुहानी शाम लिखता है, वसीला आपका तकदीर में आराम लिखता है। खुशी जामिल हमारा बागुबा कायल हो जाए, कलम जब भी हमारे मुस्तफा का नाम लिखता है। मोहम्मद का अरे कौन टाल सकता है, कौन टाल सकता है फैसला मोहम्मद का। 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 फैसला खुदा का है फैसला मोहम्मद का। वास्ता मोहम्मद का।
जबर असवा को लेकर आया, लेकिन न जाने कहाँ है। अरे ओ जबर, असवा को लेकर मेरे पास आओ। यार साली आपकी कबूतरी बहुत सारी फटफड़ा रही थी, ये आया घसीटते हुए, आप इसके पर को कतर दीजिए। बेशक ऐसा ही होगा जबर, लेकिन जबर आज हम तेरे ऊपर निहायत खुश हैं। बहुत बड़ा काम किया तुमने मेरे लिए, इसके बदले में हम क्या दे सकते हैं? अरे सुरजी, मुझे क्या चाहिए? आपकी आज्ञा का पालन करना ही जबर कसाई का परम कर्तव्य है। आप फिक्र मत कीजिए, अगर आप मुझ पर आप निहायत खुश हैं, मुझे कुछ देना चाहते हैं, तो ये सारी जेब काफी दिनों से खाली चल रही है। अगर मुझे 1.25 लाख रुपए मिल जाता तो मेरा काम आगे बढ़ जाता। तेरी बात पर हंसी आती है कभी कभी। क्यों? 1.25 लाख की क्या बात करते हैं? सेठ जी, बात ऐसी है कि आप जब मुझे सवाई लगाकर पैसा देते हैं तो मेरा काम आगे बढ़ता चला जाता है। नहीं। हाँ, ये ठीक नहीं है। तो हम तुझे 2.25 लाख रुपया देंगे, 1,75,000, ठीक है? अरे ठीक है, जमाने के हिसाब से दे रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक ही रहेगा। हाँ। बात क्या है? ठीक है बेटा, सुबह मिलना तुम मुझसे। करियर कुछ ले गए? अभी काम की बात करो। ये सब बदतमीज है। हाँ, मजा लेते हैं। तो ठीक है सर जी, हाँ, किसी दिन वक्त समय निकाल करके मैं आऊंगा। तो ठीक है, ऐसा आप है। पैसा दे दीजिए। होगा कब कि पहले अपने दिल की हसरत को पूरी करूंगा तब, ठीक है? ठीक है, ठीक है, मैं चलता हूँ। जाओ। आशा, हवेली पर लाने का मेरा मकसद तू नहीं समझती होगी। मैं क्यों लाया? जिस वक्त तेरी झोपड़ी पर पहुंचा कर्ज वसूल करने के लिए, उस वक्त सबसे पहले मेरी निगाह तुझ पर गई। और जब से मैंने तुझे देखा है, न जाने मुझे क्या हो गया है। मैंने तो उसी वजह से पूछ लिया कि इसके साथ मैं कब और कैसे गोल्डन नाइट मनाऊं, लेकिन वहां ऐसा मौका कहां मिल सकता था। इसलिए अपनी हवेली पर उठाकर तुझे लाया हूं। और सुन मेरी बात को मैं कहने क्या चाहूंगा। देखते ही तुम्हें ये कि नजरी मेरी जान, दिल ये तेरी अदा तुम्हें बंद है।
जानती नाली के कीड़े, तुझको ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आई? अरे मैं तो तेरी बहन सवाल हूँ, तो मेरे ऊपर ऐसा कार क्यों उठा रहा है? मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझको छोड़ दे, मुझको मेरे घर सुहाने दे। ऐसे कैसे जाओगी? जो मैंने चाहा है, मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, ऐसे चली जाओगी? और जानती हो मैं कितना बदतमीज हूँ, मैं कितना बदतमीज हूँ, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मुझे खुद नहीं पता कि कितना बदतमीज हूँ। और आज अपनी बदतमीजी का तुझसे परिचय जरूर दूंगा। बुला जिसे बुलाना हो, मेरी हवेली में कौन आएगा बचाने के लिए? ये कहो मेरे पास। भैया तुम्हें है नहीं इज्जत का कुछ ख्याल, और घर में जो भी कर रहे मालूम सारा क्या है? आखिर जैसे मैं आपकी बहन हूं वैसे ये भी किसी की बहन है। तो मुझे बात कर। मैं जानना चाहता हूँ किसकी आज तक हिम्मत नहीं पड़ी, जब तक मुझसे हुक्म नहीं लेता है, मेरे कमरे में नहीं आता। लेकिन तुम क्यों आ गई, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। इसमें पूछने क्या बात है भैया? बाहर आपको कोई इंतजार कर रहा है। हाँ तो वैसा बोल, बाहर अगर कोई इंतजार कर रहा है मेरा तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश मत कर। बहन रो मत, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, सुनिए मेरी बात। बहन कैसे आई बहन इस द्वार, कैसे आई बहन इस द्वार, राज दिल पहला करो जे हार। आखिर क्या बात है, यहाँ कैसे आई हो? बात क्या है बताओ ना। तेरी बात सुनो आशा माने तेरा आशा माने तेरा ऐसा बचाई पहला मेरी जान।
ऐसा ही क्या बात है? तुझको दिल मेरा कोई बात, तुझको दिल मेरा कोई बात, बचाई पहना मेरी मेरा नाम तो ऐसा है, मैं कहाँ के रहने वाली हूँ? मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली, मैं भी इसी लखनपुर की रहने वाली हूँ। लेकिन मैं तुमसे अपनी गंभीर कहानी कैसे बताऊं बहन? आशा बहन, अगर तुम बताओगी नहीं मैं जानूंगी कैसे? बहन, अगर तुम जानना ही चाहती हो तो सुनो, आपके भैया से मेरी माँ कुछ कर्ज लाई थी। वो कर्ज इसलिए लाई थी कि मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब थी और बाबूजी के बीमारी में मेरी माँ ने अपने तन का सारा गहना बेच डाला, लेकिन मेरे बाबूजी बच नहीं सके, वो भगवान को प्यारे हो गए और उन्हीं के गन्ने मेरी माँ भी खत्म हो गई। जब काफी दिन बीत गए तो आपके भैया ने मेरी झोपड़ी पे कर्ज वसूली करने के लिए आए। मेरे भैया कर्ज नहीं चुका सके। जब मेरे भैया कर्ज नहीं चुका सके तो आपके भैया ने जबरदस्ती से कह के मुझको अपनी हवेली उठवा लाए। यही मेरी गंभीर कहानी है बहन। देखो आशा बहन, अब मैं आ गई हूँ, चिंता मत करो। एक बात कहना चाहती हूँ। आशा बहन, मेरे पास कोई बहन नहीं है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ ही रह सकती हो। क्या बहन, तुम मुझको अपने साथ लेकर रहना चाहती हो? आशा बहन, चिंता मत करो, मेरे रहते हुए मेरा भाई एक बाल भी बाका नहीं कर सकता है। ठीक है बहन, जैसी तुम्हारी इच्छा।